हाय गाइस, आपका स्वागत है मैथ बाय पी के मंच पर। आज आज चौथा सवाल आपके लिए लेके आया हूं मैं। तो देखिए, जैसे कि आकृति में आपके लिए दे रखा है, डीई समांतर है एसी के। जो आपको भुजा दे रखी है जिसके समांतर, उस भुजा के लिए आप लिखेंगे। और जब समांतर दे रखा हो तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि परिमेय कौन सी काम करती है। जब कोई भी समांतर भुजा हो तो उसमें परिमेय 6.1 काम करती है। आपको 6.1 परिमेय याद भी करना है। 6.1 कहती है कि यदि किसी त्रिभुज की कोई भुजा समांतर हो तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में प्रच्छेद करती है। इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डीई समांतर है एसी के। डीई समांतर है एसी के, तो ये किसके अंतर्गत आ रहा है? ए बी और सी। इस ट्रायंगल को यहाँ लिख देंगे ए बी और सी में। यदि जिस ट्रायंगल में जो अनुपात बराबर होता है, परिमेय काम करती है 6.1 के अनुसार। इसके अनुसार ये दो भुजाएं बराबर होंगी। पहली वाली भुजा का नाम है बी डी, दूसरा अनुपात आपका बचेगा डी ए। कुल मिलाएंगे, आपकी बात यहाँ ए डी और ई की जो अनुपात है वो सी ए सी से है, इसलिए हमारे पास एफ की कोई बात नहीं की गई है, तो आपको एफ छोड़ देना होगा। तो पहला वाला अनुपात आएगा बीई अपॉन में दूसरा अनुपात दिया जाएगा ई सी। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं थी। यदि हमको वैल्यू दी होती, वह वैल्यू डाल करके उससे हम अनुपात निकाल सकते थे। सेकंड, हमारे लिए दूसरा दे रखा है वैल्यू, डी एफ समांतर है ए ई के। आप देखेंगे डी एफ और ए ही दे रखा है, और ये केवल ई तक बात की गई, अब की बार सी की बात नहीं की गई है। तो आप त्रिभुज उठाएंगे ए वी ई। इसमें भी आपको प्रमेय दे रखा है, हम इसी प्रमेय यूज कर चुके हैं, पुनः प्रमेय आ रहे हैं। तो यहाँ लिखना होगा पुनः प्रमेय 6.1 के अनुसार। पुनः इसी के अनुसार कार्य करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे पहला अनुपात दे रखा है बी डी, दूसरा आएगा डी ए। आपकी बात एफ की गई है, ए की बात की गई है, सी की कोई बात नहीं है, तो सी तक नहीं जाना है। पहला वाला पद आएगा, पहला पद है हमारा बी एफ, दूसरा पद है हमारा एफ ही। ये इक्वेशन होगी सेकंड। इन दो इक्वेशन होने के साथ साथ हमने देखा कोई पद दो इक्वेशनों में समान हो तो उनकी तुलना कर दी जाती है। आप देख रहे हैं कि पहला पार्ट आपका दे रखा है बी डी अपॉन डी ए, इसका भी पहला पार्ट है बी डी अपॉन डी ए। इसलिए इन दोनों समीकरण की हम कंपेयर कर देंगे, यानी तुलना कर देंगे। समीकरण एक व दो की करने पर तुलना करते समय जो एक जैसा मान होता है वह हट जाता है, वैल्यू हमारे पास जो बचती है वह रखेंगे। तो पहली वैल्यू है हमारे पास बी एफ अपॉन में दूसरा दे रखा है एफ ई। इसी क्रम में नेक्स्ट फर्स्ट वाले में हमारे पास है बीई अपॉन में आप लिखेंगे ई सी। आपने यहां देखा कि इसकी जो बी डी बटे डी ए की वैल्यू कितनी थी, बी एफ बटे एफ ई, वह वैल्यू आपने इसकी जगह पुटअप कर दिया है। ये वैल्यू आपकी बची। जो आप लेके आए हैं ये वैल्यू आपका जो सिद्ध कराने को कह रहा था वह आ चुका है। इस प्रकार से आपका ये सवाल कंप्लीट होता है और लिख देंगे आप सिद्ध हुआ। मुझे उम्मीद है कि ये सम्स आपके समझ में आया होगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने साथियों को। धन्यवाद।